दोस्तों, मैं शिखा पटेल सो होम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, कर्क राशि की तरफ। अब देखते हैं कि उनके पूर्वज उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ उन्हें देना चाहते हैं। दोस्तों, आपको पता है ना कि पूर्वज कितने ताकतवर होते हैं। जो ईश्वर हमें दे सकते हैं वो सारी चीज़ हमारे पूर्वज भी हमें दे सकते हैं और साथ में बहुत जल्दी दे सकते हैं। जी हाँ, भगवान को खुश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पूर्वजों को खुश करना हमारे जीवन में बड़ा आसान है। तो आप यदि उनकी एनर्जी से जुड़ जाते हो दोस्तों, तो बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको समझना होगा उनकी एनर्जी को दोस्तों, और आँख बंद कर कर आप आशीर्वाद मांगिए, उनसे मांगिए आपको क्या चाहिए, उनके लिए वो सब करिए जो वो चाहते हैं दोस्तों, और साथ में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। तो कनेक्ट हो जाइए, आँख बंद कर कर अपने ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको गाइडेंस दे सकें इस कार्ड के माध्यम से, और साथ में आपके जीवन में वो सारी चीज़ें लाकर दे सके जो वो चाहते हैं आपको देना। चलिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ये निकल कर आ चुके हैं। अब एक एक कर हम इन्हें समझते हैं कि आपके पूर्वज क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है एक ऐसी जर्नी जहाँ पर पानी है, वाटर है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आकाश और वाटर एलिमेंट दिख रहा है दोस्तों। आपको आसमान के नीचे खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर आसमान की, आकाश की एनर्जी रिसीव करनी है और अपने पितरों से मांगना है जो आपको चाहिए। यहाँ वाटर है, आपको क्या करना है, रोज़ सुबह पानी लेकर एक तांबे के लोटे में उसमें कुछ भी थोड़ा सा मीठा डालकर आपको अपने पितरों पर अर्घ देना है। ब्रह्मांड में जो आपके पितर हैं या आपके घर के आसपास जो पितर हैं उन्हें आपको वाटर यानी पानी देना है। इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग प्यास के कारण भी अपने जीवन में आखिरी समय पे उनको गंगा जल जो है वो नहीं मिलता है, उसकी वजह से भी वो परेशान होते हैं। तो आप उस लोटे में थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उन्हें रोज़ अर्घ दीजिए। जितना भी समय बचा है, यदि ये समय निकल जाता है, आप उनकी कृपा और चाहते हो, तो हर अमावस्या के दिन आप उनको पानी दे सकते हैं इस लोटे में भरकर, या रोज भी दक्षिण दिशा की तरफ दे सकते हैं। तो उन्हें ये इस वाटर एलिमेंट का दान आपको करना है। और दूसरी चीज़ कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ खिलाइए पिलाइए। उसके आसपास एंजल्स होते हैं, उसके आसपास आपके पितर होते हैं। प्रकृति बड़ी खुश होती है, प्रकृति की एनर्जी, आपके पितरों की एनर्जी आपको बहुत कुछ देंगे। तो छोटे बच्चे जो आपके आसपास है उस एनर्जी से जुड़ जाइए। आपके घर के बच्चे हो गए, आस पड़ोस के बच्चे हो गए, कहीं के भी गरीब बच्चे हो गए, कोई भी हालत में किसी भी तरीके से आपके बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनको खुश करना है, उनको ब्लेसिंग्स देनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको देना ही है। तब जाके आपके पितर बड़े खुश हो जाएंगे और पता नहीं आपको क्या दे दें। तो ये पितर आपसे कह रहे हैं। अगली बात, आपको जो है पितर कह रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतिए। एक एनर्जी सर्कल यहाँ पर बन रहा है जो आपकी फैमिली के लिए है। वो आपकी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच के रिश्तों को खुश देखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति भी यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, पत्नी से नहीं बन रही है, पति से नहीं बन रही है, बीच में डिवोर्स की कंडीशन आ गई, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अलग होने की सोच रहे हैं, तो पितरों का कहना है कि नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम लोगों को इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी है, अच्छे से रहना है। यदि तुम अच्छे से रहते हो तो मैं तुम्हें ये सारी ब्लेसिंग्स जो है वो देकर जाऊंगा, और ये जो ब्लेसिंग्स है वो आपके जीवन में बंद रास्तों को दोस्तों खोल देगी। समय जो है बदलने वाला है। यदि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, ईमानदारी लाते हैं, तो जो समय रुक चुका है घड़ी में वो समय बदलने वाला है। आपके बंद रास्ते खुलेंगे। नहीं है तो यकीन कर कर देख लीजिए। पितरों से प्रार्थना करिए कि मैं आपके आशीर्वाद से अच्छे से रहने लगा हूँ, आप मुझे कृपया आगे बढ़ाइए जीवन में। फिर आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपने जो अपने आप को बांध कर रखा है, अपने आप को एक तरीके से आपने जज कर रखा है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही गुस्सा करता हूँ, मैं अपने गुस्से को नहीं छोड़ सकता। तो आपने जो कुछ भी अपने आप को यहाँ बांध रखा है, अपने आप को जिस तरीके से आप देखते हो इससे फ्री हो जाइए। अलग अलग तरीके से देखने लगी। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप बिना गुस्से के रह सकते हैं, आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं, आप बिना लड़ाई झगड़े के रह सकते हैं, आप बिना ड्रिंक के रह सकते हैं, आप बिना एडिक्शन के रह सकते हैं।
बिल्कुल रह सकते हैं। तो आपने जो अपने आप को बांध रखा है, आपके पूर्वज बोल रहे हैं मैं निकालने आया हूँ, तो उस बंधन से मुक्त हो जा। नशे के बंधन में है, या तू लालच के बंधन में है, या तो तू किसी बीमारी के बंधन में है, इस आईने को तोड़ने की ताकत मुझ में है। मैं इस आईने को तोड़ूंगा, लेकिन तू अपने बारे में सोच, अपने इस बंधन से मुक्त होने के बारे में सोच, मुझसे मिल, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे शक्तियाँ ले। तो इस बंधन से जिसमें आप बंधे हुए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपका पार्टनर आपके पास नहीं आ रहा, आपसे प्यार नहीं करता है, इस बंधन को आपके पूर्वज तोड़ने की ताकत रखते हो। वो कह रहे हैं कि इससे तू बाहर आ। समझ गए आपको क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो भी व्यक्ति है, जैसे शादी होने वाली है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपको छोड़कर जा चुका है, उस व्यक्ति से रिश्ता आपको मजबूत बनाना होगा। उसे इतनी खुशियाँ देनी होगी कि वो व्यक्ति सिर्फ आपके बारे में सोचे। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पार्टनर की आ रही हैं फिर से, कि आपको आपके पार्टनर को एक एक एनर्जी को, फीमेल एनर्जी को, आपकी माँ भी हो सकती है, आपको फीमेल एनर्जी को खुश करना है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी पत्नी होने वाली पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, कोई भी फीमेल एनर्जी है, उसका आशीर्वाद, उसकी खुशियाँ, उसको खुश रखना आपके जीवन में बंद रास्ते खोलेंगे और पूर्वजों को भी प्रसन्न करेंगे कि आप महिलाओं की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, देखिए यहाँ पर आपको एनिमल्स की एनर्जी से जुड़ना है, आपको एनिमल्स को भी खाना देना है, और ये पूर्वजों को देकर देने की इंटेंशन से देना है, इस भाव से देना है कि इनको जो खाना दे रहे हैं वो एनर्जी पूर्वज के काम आए, और पूर्वजों के लिए ही आपको रोज गाय को और कुत्ते को, पक्षियों को और चींटियों को दाना डालना है, खाना आपको देना ही देना है। हर अमावस्या के दिन या अभी पितरों के दिन आप इस चीज़ को करिए। ये आपके पूर्वज है, ये चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऊपर से डिवाइन पावर जो है आपके ऊपर बरसेगी, और जो बंद रास्ते हैं दोस्तों वो खुल जाएंगे। अब समझ में आया कि आपके पूर्वज क्या कह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो टैरो कार्ड हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ कह रहे हैं पितरों के बारे में, क्योंकि इस वक्त टैरो कार्ड भी आपके पितरों की एनर्जी से कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका भ्रमण हो सकता है देश विदेश में काम के सिलसिले में। कोई गलत चीज़ ख़त्म होकर नई चीज़ आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। ग्रोथ आपके जीवन में आने के लिए इन दिनों तैयार है, रेडी हो जाएं। प्यार जो है आपके जीवन में, प्यार आने वाला है, उन्नति आने वाली है, और नई नई चीज़ें आपके जीवन में दोस्तों आने वाली है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको यहाँ मिलने वाली हैं पितरों से। यदि आप उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं तो आप इस तरीके का जीवन, रईसों वाला जीवन दोस्तों जी सकते हैं। देखिए, एक एक कर हम कार्ड को समझते हैं जो आए हुए हैं आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, यहाँ पर आपका भ्रमण हो सकता है, ग्रोथ यहाँ पर आपकी होगी, पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे, और आप पृथ्वी का जो जैसे ग्लोब इसके हाथ में, उसी तरीके से आप देश विदेश में अपने बिजनेस को लेके ग्रोथ कर सकते हैं, बाहर ट्रेवल कर सकते हैं अपने काम के सिलसिले में। तो यहाँ आपका काम बढ़ने वाला है। यदि आपको आपके पूर्वज खुश होकर आशीर्वाद दे के जाते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर ग्रोथ होगी, और आप देश विदेश में जाके अपने काम को, अपने नाम को फैलाएंगे। यहाँ पर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली है, न्यू बिगनिंग होगी लाइफ की, पुरानी चीज़ें यहाँ ख़त्म हो जाएगी, लाइफ का नया साइकिल जो है वो तैयार हो जाएगा। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में आपको ग्रोथ दिखेगी, स्पीड से एक्शन लेना है आपको, ग्रोथ भी आपको, चेंजेस भी मिलेंगे जीवन में, गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली। यदि पितरों का आशीर्वाद आपने हासिल कर लिया है तो आपके जीवन में ये सब होने वाला है, तैयार हो जाइए इनके लिए। अब यहाँ पर आपके जीवन में प्यार भी आने वाला है, ग्रोथ भी आपको मिलने वाली। होप, आशा मत छोड़िएगा, सक्सेस आपके जीवन में आएगी। बैलेंस बना के चलिए फैमिली में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पर जो बर्ड है वो आपको गुड न्यूज़ देकर देने वाली है, लाकर ज़रूर देगी। और यहाँ पर जो स्टार है, इस तरीके से आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक चमक, एक अपॉर्चुनिटी, एक कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आपके जीवन में ज़रूर आएगी। इन दिनों ध्यान रखिएगा। यहाँ जो एंजल्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वो आपके लिए एनर्जी का बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ करने के रास्ते जो है आपके लिए बना रहे हैं, आपके जीवन में बैलेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को रिसीव करिए, इनकी ब्लेसिंग्स को, इनका जो दिया गया ऑरा है, जो ब्लेसिंग्स है जो आपको दे रहे हैं आपके घर पे आके, इसे रिसीव करिए, उनके लिए हवन करिए, कुछ मंत्रा जप करिए। और यहाँ पर यदि आप ये सारी चीज़ों को मान लेते हैं
तो बैठे बैठे आपके काम आपके ऑर्डर से होने लगेंगे, सब लोग आपकी बातें मानने लगेंगे, आपके दिमाग में आपके ऑरा में इतनी पावर आ जाएगी कि सबको आप हैंडल कर सकते हैं और सबसे काम करवा सकते हैं। तो देखा दोस्तों कि किस तरीके से आपके पूर्वजों ने आपको सिग्नल दिए, वो सब कुछ आपको मिल सकता है जो आप चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से आपको मिलेगा ये आपने समझ लिया। कुछ दिन और बचे हैं, उपाय कर लीजिए। हर अमावस्या के दिन या रोज आप ये उपाय कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करिए, देखिए आपका जीवन कैसे बदल जाता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी रीडिंग आप तक पहुंचेंगी दोस्तों। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और बहुत जल्दी नई रीडिंग के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।